हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नई सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्किट का पैकेट निकलते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये क्या? अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया, जो छत पर बैठा था, और घबराकर कहने लगा, यार, आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं। मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और हंसा, बोला, पागल हो गया है? भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। क्या मुझे चूहेदानी में चाचा फंसाएंगे क्या? चूहा निराश हो गया और भागता हुआ मुर्गों के पास पहुंचा। भाई, मेरी मदद करो, चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं मुझे पकड़ने के लिए। मुझे बचाओ उस चूहेदानी से। मुर्गे दाना चुनने में मस्त थे। चूहे से कन्नी काटते हुए बोले, अभी हमारे खाने का टाइम है, जा बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार, तू पागल हो गया है? चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं। और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा भी जोर जोर से हंसने लगा और उसने भी मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला आया। रात हो चुकी थी। चाचा और उसका परिवार खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी खटक से आवाज आई। चाचा की छोटी बिटिया को लगा कि चूहेदानी में चूहा फंस गया और वो दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को ये लगा था कि चूहेदानी में कोई चूहा पकड़ा गया है। लेकिन ये क्या? चूहेदान कबूतर, मुर्गे, बकरे, सबको यही लगा था कि चूहा फंस गया है खाने के लालच में। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी जैसे ही खींचने लगी, तभी हिस की आवाज आई। ये क्या? चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने चाचा की बिटिया को डस लिया था। बिटिया की चीख सुनकर सब वहां इकट्ठे हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहाँ भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर है। मुझे फौरन कबूतर का कंठ ला कर दो। मैं उसे उबालकर एक घोल तैयार करूंगा, जिसे पीकर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। यह सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे बिटिया की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर की दवाइयाँ भी चलने लगी। अगले दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हाल चाल जानने के लिए इकट्ठा हो गए। चचा भी बिटिया की जान बचने से खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही मिनटों में मुर्गों का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डरा हुआ था, पर जब ही सभी मेहमान चले गए तो वो बेफिक्र हो गया कि चलो, मेरी तो जान बची। अब उसकी लेकिन ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। क्यों? क्योंकि चची रहमान ने चाचा से कहा कि अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारी बिटिया हम सबके बीच है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गे, बकरा तीनों मारे गए और चूहा, जो जिसको पकड़ने के लिए पिंजरा लाए थे, जो अपनी जान बचाता फिर रहा था, वो अभी तक सही सलामत था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की भरसक कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुसीबत में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद भी मदद ना करके बाद में मुसीबत में फंस जाएं। तो कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर लिखें। धन्यवाद।